हेलो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है शाज़ेब अली और आज मैं वीडियो आपके लिए लाया हूँ। उसका टाइटल है हाउ टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ म्यूट। इस वीडियो में आपको कंप्लीट प्रोसीजर बताऊँगा ऑनलाइन फॉर्म फिल करने का म्यूट का। शुरू करते हैं आज की वीडियो। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना फॉर्म फिल करने का प्रोसीजर। जो पहली स्टेज है उसमें हम क्या करते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं, अपने आप को रजिस्टर करवाते हैं इनकी वेबसाइट पर। उसके लिए मैं यहाँ आया हूँ। अब जो इसका जो पहले स्टेज है रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस, वो बिल्कुल इजी है, सिंपल है, शॉर्ट है। अब आप क्या करेंगे, पहले पहले तो आप इसकी वेबसाइट पे आएंगे। वेबसाइट पे कैसे आएंगे, आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो म्यूट ऑनलाइन फॉर्म। तो इंशाल्लाह आपको वेबसाइट मिल जाएगी पहले ही नंबर पर अगर आपको तब भी नहीं मिल रही तो आप एक दूसरा तरीका भी कर सकते हो। डायरेक्ट आप लिंक सर्च करो। लिंक इनकी बिल्कुल सिंपल है। कैसे है, www.ugadmissions.mute.edu.pk। आप ये सर्च करोगे फिर भी आपको मिल जाएगी वेबसाइट। उसके बाद जब आप ओपन करोगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। मैंने जो है यहाँ पर डेस्कटॉप मोड ऑन किया हुआ है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपको कह रहा है ईमेल दो और पासवर्ड दो। अब ये जो है ना उनके लिए है जिन्होंने ऑलरेडी रजिस्टर कर रखा है। उनको बस सिंपली यहाँ पर क्या करना है, साइन इन का ऑप्शन आएगा, वो करना है। पर अगर आप फ्रेश हो, नए हो, या अभी तक आपने कोई भी स्टेप नहीं उठाया, रजिस्ट्रेशन नहीं कराई, तो आप जाओगे यहाँ पर रजिस्टर अकाउंट में। बस यही एक फॉर्म है जो आपको फिल करना है। इसके बाद आप रजिस्टर हो जाओगे। अब इसके अंदर क्या करना है, आपको देना है फुल नेम, अपना फुल नेम। मैं आपको यही प्रेफर करूँगा कि आप नेम ऐसा दें जो आपके मार्कशीट्स CNIC बे फॉर्म के अंदर अवेलेबल हो। उसके बाद फादर का नेम, वो भी आप वही डालें जो CNIC में मौजूद हो, या मार्कशीट वगैरह में आप चेक कर लेना। उसके बाद ईमेल। अब ईमेल आप वो यूज़ करो जो आपकी परमानेंट ईमेल है, ऑफिशियल ईमेल है, जो आप हर काम के लिए यूज़ करते हो। सिंपल जो जीमेल अकाउंट होता है ना, उसके बाद आप डालोगे CNIC नंबर। उसके बाद डालोगे पासवर्ड, रीटाइप पासवर्ड। अब पासवर्ड यहाँ पर आप कोई भी रख सकते हो। ऐसा नहीं है कि कोई स्पेशल है या क्या। मतलब यहाँ पर आपको ऑप्शन आ रहा है ना पासवर्ड, उसके बाद रीटाइप, मतलब समझ जाओ कि आप यहाँ पर पासवर्ड कोई भी रख सकते हो। मैं आपको ये प्रेफर करूँगा कि आप पासवर्ड वो रखो जो आपकी जीमेल पे है, क्योंकि एक पासवर्ड होता है तो हमें याद करने में इजीली हो जाता है। उसके बाद आप यहाँ पर आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करोगे। जब आप रजिस्टर कर लोगे तो उसके बाद आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको अब क्या करना है, जो रजिस्ट्रेशन के दौरान जो आपने ईमेल दी थी और जो पासवर्ड दिया था वही आपको यहाँ पर लगाने हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल जो मैंने ईमेल दी है वो मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ, और पासवर्ड जो इसका है वो आप खुद लगाओगे। उसके बाद आप क्या करोगे, लॉगिन करोगे। लॉगिन करने के बाद आपके पास ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट स्टेप है जो आपको करना है, वो है बैंक रिसिप्ट। यानी कि यहाँ से आपको क्या करना है, चालान जनरेट करना है। चालान जब आप जनरेट कर लोगे उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पर ऐड बैंक डिटेल्स में जाके बैंक की डिटेल्स दोगे। यानी कि ब्रांच नेम कौन सा है और पेमेंट की डेट, जिस डेट पे आपने पेमेंट की हो वो डेट सेलेक्ट करनी है। और उसके बाद उसकी चालान की तस्वीर लगानी है। फिर वहाँ पर जाके ये जो चूज़ फाइल है ना, अब यहाँ पर आपको फ़ाइल वगैरह चूज़ करनी पड़ेगी। ज़रूरी नहीं है वो डॉक्यूमेंट फॉर्म में हो, जस्ट अगर तस्वीर है, सिंपल क्लियर है हर चीज़ उसके अंदर, तो वो भी काफ़ी है, इनफ। अब यहाँ पर इसे स्टेप आपको करने हैं। उसके बाद यहाँ पर आप सबमिट की देख रहे हो बटन, यहाँ पर आपको सबमिट करना है। अब हम चलते हैं प्रिंट बैंक रिसिप्ट वाले ऑप्शन पे। अब ये देखा आपने, ये आ गया आपका चालान। अब ये आपको करना है प्रिंट। यहाँ पर मैं कर लेता हूँ प्रिंट। हाँ, ये प्रिंट हो रहा है, सही है। तो आपके पास ऐसे प्रिंट में आ जाएगा ऑप्शन, तो आप यहाँ से आप प्रिंट कर लोगे। अब यहाँ पर एक मसला होता है कि यहाँ पर देखो कह रहा है कि जो मिनिमम इमेज साइज़ है ना वो होनी चाहिए 150 KB।
कभी कभार हमारी जो इमेज साइज़ है वो बढ़ जाती है और उसके बाद क्या होता है वो फ़ोटो अपलोड ही नहीं होती। तो इसका भी एक हल है। क्या है हल? ज़ाहिर बात है कि इमेज साइज़ ज़्यादा है तो हमें क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। और वो कम आप कैसे कर सकते हो? आप ऐसे करें कि यहाँ पर गूगल पे जाके आप ये जो मैंने लिखा है ना फ़ोटो साइज़ रिड्यूस, आप ये जाके सर्च करो तो आपको डिफरेंट वेबसाइट मिल जाएंगी। मैं ये यूज़ कर रहा हूँ रिसाइज पिक्सल। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, अपलोड करोगे इमेज अपलोड करने के बाद आपको कहेगा कि कंप्रेस करो कहाँ तक। तो वहाँ वहाँ पर आपको टाइप करना पड़ेगा, वहाँ पर आपको बॉक्स मिलेगा, उसमें आपको क्या करना लिखना पड़ेगा 150 KB या 150 KB से भी थोड़ा कम कर लो, 145 40 कर लो, तो आपकी वो कंप्रेस हो जाएगी। उसके बाद वहाँ पर आपको एक डाउनलोड का ऑप्शन भी मिलेगा, उससे आप डाउनलोड करके फिर आपको क्या करना पड़ेगा, वो पिछली वाली फ़ोटो डिलीट कर लो और जो जो आपने कंप्रेस की है उसकी साइज़ वो वाली जो लेटेस्ट फ़ोटो है वो उठा के और यहाँ पर जाके किधर चला गया, ये रहा, वहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ कर आपको चूज़ फाइल में जाके पोस्ट करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, सबमिट। आफ्टर दिस ऑल नाउ कम्स द एडमिशन फॉर्म। आपने जो स्टेप्स मैंने बताए, चालान वगैरह अपलोड कर दिया, उसकी इन्फॉर्मेशन दे दी, ये सब चीज़ों के करने के बाद आपके पास आ जाएगा एडमिशन फॉर्म। बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ये मसला हो रहा था कि वो कमेंट्स कर रहे थे कि हमने जो चालान वगैरह सबमिट नहीं किया या गलती से मतलब छूट गया है, अब हम क्या करें। तो उसका भी मैंने सोल्यूशन निकाल दिया है। उसके लिए आप ऐसे कर सकते हो, यहाँ पर आपको आ रहा है ना अपलोड योर चालान, यहाँ पर आप चले जाओ। आप जब यहाँ पर आ गए तो आप यहाँ पर देख सकते हो बैंक रिसिप्ट चालान, यहाँ पर लिखा हुआ है इन प्रोसेस। अब जिसने अपलोड कर दिए उसके लिए तो ये आएगा, पर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अपलोड नहीं की तो यहाँ पर साइड में आपको ऑप्शन आएगा क्लिक टू अपलोड पिक्चर। ठीक है, फिर आप उस ऑप्शन को यूज़ करके आप फिर से अपलोड कर सकते हो। ऑलराइट, अब हम चलते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पर ये पूरा फॉर्म है जो आपको फिल करना है। अब यहाँ पर फुल नेम मैंने आपको शायद पहले भी बताया है कि फुल नेम आप वही दोगे जो आपका CNIC पे है, तो जो आपने दिया होगा रजिस्टरिंग दौरान ये खुद ही यहाँ पर आ जाता है। उसके बाद फादर नेम भी आ गया। देन है नेक्स्ट ऑफ किन्स नेम, इंटर नेक्स्ट टू द किन नेम इमरजेंसी कॉन्टेक्ट पर्सन नेम, मतलब सिंपली आपको उस बंदे का नाम बताना है जो इमरजेंसी आपका हो, मतलब किसी भी हंगामी सूरत हाल में आपकी मदद के लिए वो पहुंच जाए। सो वो जो कोई भी हो सकता है, आपका ब्रदर, फादर, अंकल, कुछ भी हो सकता है। फिर आपको जो मुनासिब लगे आप लिख दो। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर किसका देना है, मोबाइल नंबर देना है आपको अपना, ना ही फादर का देना है, ना ही कोई इमरजेंसी कॉन्टेक्ट पर्सन का देना है। यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ आपको अपना मोबाइल नंबर देना है, क्योंकि जो किन नेम है किन है उसका जो मोबाइल नंबर है वो नीचे मांग रहा है। सो यहाँ पर आप अपना दोगे। देन डोमिसाइल का डिस्ट्रिक्ट, आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट हो आप वहाँ पर आप दे सकते हो, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है। अब यहाँ पर मैं नौशारा फेरोज सेलेक्ट कर लेता हूँ अपना डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, नाउ डोमिसाइल PRC, आपका जो PRC का डोमिसाइल है वो आपके डिस्ट्रिक्ट में कौन सा है, अर्बन या रूरल है, तो ये भी आपको पता करना पड़ेगा कि आप अर्बन में हो या रूरल में हो। वो आप पता करके यहाँ पर सिलेक्ट कर दो। देन सेलेक्ट गेम इफ़ यू वर प्लेइंग इन एनी इवेंट। अब क्योंकि ये अब आई थिंक जो है बॉक्स ये ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये आप देख रहे हो जिन जिन पर स्टेरिस्क लगा पड़ा है ना, वो सारे कंपलसरी है, उनका जवाब आपको देना ही देना है। अगर आप नहीं दोगे तो वो प्रोसेस आगे ही नहीं बढ़ेगा। बाकी जिन पर स्टेरिस्क नहीं है वो ऑप्शनल है, आप उनकी मर्ज़ी, आपकी मर्ज़ी आप जवाब दो या ना दो। अब यहाँ पर अगर आप कोई सी गेम खेलते हो तो दे देना, वरना छोड़ देना, कोई मसला नहीं है। डिड यू अप्लाई फॉर एडमिशन टू द यूनिवर्सिटी बिफोर, अगर आपने कभी भी इस यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई किया है या नहीं। अगर आपने अप्लाई किया है तो आप यहाँ पर अपना रोल नंबर दोगे। अब रोल नंबर कौन सा दोगे,
रोल नंबर वही होगा जो आपका मतलब आई थिंक जो एडमिट स्लिप जो देते हैं जिसमें अंदर एंटिटीज़ की इंफॉर्मेशन होती है, वो वाला आप सीट नंबर या रोल नंबर अपना दे सकते हो। देन सरनेम यानी कि आपकी कास्ट बतानी है। उसके बाद गार्डियंस नेम इफ़ अदर देन फादर। अब क्योंकि ये भी ऑप्शन सवाल ऑप्शनल है, क्योंकि ज़ाहिरी बात है सिर्फ कुछ ही केसों में ऐसा होता है कि इनके फादर जो होते हैं वो मरहूम होते हैं, गुज़र चुके होते हैं, इसलिए उनको कोई और संभालता है। बाकी अगर आपके फादर ताहयात है, अल्लाह अल्लाह आपके पेरेंट्स को लंबी उम्र अता करे। अगर आपके पेरेंट्स आपका फादर हयात है तो आप क्या करोगे, इस ऑप्शन को छोड़ दोगे, क्योंकि ये उनके लिए जिनको फादर के अलावा कोई और संभाल रहा है। इसलिए ये जो ऑप्शन है इन्होंने अपना ऑप्शनल दिया हुआ है। देन डेट ऑफ बर्थ, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ दोगे, यहाँ पर आप सिलेक्ट कर दो। देन फादर्स गार्डियन मोबाइल नंबर, उसके बाद दोगे आप अपने फादर का मोबाइल नंबर, और उसके बाद आप दोगे एड्रेस, अपने घर की एड्रेस देनी है आपको कंप्लीट, ताकि कोई भी आपको रीच कर सके। देन जेंडर आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लो, मेल और इधर फीमेल। अब ये जो है सिलेक्ट स्पोर्ट्स अचीवमेंट, ये भी ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है दो या ना दो। एनी टाइप ऑफ फिज़िकल डिसेबिलिटी इफ़ येस देन इंटर योर फिज़िकल डिसेबिलिटी। अगर आपकी कोई भी फ़िज़िकल डिसेबिलिटी है यानी कि आप माजूर हो, तो आप वहाँ पर मेंशन करो कि आपके साथ क्या मसला है। और CNIC, यहाँ पर आप अपना CNIC दोगे। CNIC नहीं है तो फॉर्म बी पे नंबर है वही, क्योंकि जब आप रजिस्टर कर रहे होंगे तो वहाँ पर आपने ऑलरेडी नंबर दिया होगा, तो इसलिए यहाँ पर वो शो कर रहा है। देन फादर की CNIC आप दोगे। उसके बाद अपना रिलीजन बताओगे, और उसके बाद देखो यहाँ पर कह रहा है नेक्स्ट ऑफ किन्स मोबाइल नंबर। तो मतलब अगर आपका ऐसा कोई है इमरजेंसी कॉन्टैक्ट ज़रूर देना है, उसका नंबर भी यहाँ पर होगा। उसके बाद ब्लड ग्रुप भी आपको अपना बताना है। और उसके बाद कह रहा है आर यू हाफिज़ कुरान। अब इसमें आपको क्या करना है, अगर आप हाफिज़ कुरान हो तो आपको कहना येस, अगर नहीं तो नो। ये आप चीज़ ख्याल करना, ऐसा नहीं है कि बस येस और नो का ही काम है। अगर आप येस कर रहे हो तो आगे चल के आपसे सर्टिफिकेट भी मांगेंगे कि अगर हाफिज़ कुरान हो तो फिर वो सर्टिफिकेट दिखाओ। सो बी लॉयल टू दिस सिस्टम। सिलेक्ट गेम्स प्लेड, यहाँ पर अगर आपने कोई भी गेम खेली है, कोई स्पोर्ट किया है नेशनल, इंटरनेशनल और प्रोविंशियल लेवल, तो वहाँ पर आप सिलेक्ट करो, अगर नहीं किया तो छोड़ दो। सो ये जो आपकी थी बेसिक इन्फॉर्मेशन, ये यहाँ पर ख़त्म हुई। अगर फिर भी आपका कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। बेसिक इन्फॉर्मेशन देने के बाद हमारे पास स्टेप 3 है एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन, जिसके अंदर आप एजुकेशन की इन्फॉर्मेशन दोगे। एट फर्स्ट आपको 4 चीज़ें बतानी है। कौन सी? एक तो मैट्रिक का बोर्ड, मैट्रिक की मार्क्स, मैट्रिक का सीट नंबर और मैट्रिक की पासिंग ईयर। उसके बाद आप बताओगे HSC का ग्रुप, यानी कि जिस ग्रुप में आपने अभी तक पढ़ा है और उसी ग्रुप में आप इंटीरियर में बैठना चाहते हो। ग्रुप फॉर एग्जाम्पल प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, और उसके बाद और भी ग्रुप्स होते हैं। सो यहाँ पर चेक करते हैं, ये सारे ग्रुप से आपका जो भी ग्रुप है आप वो सिलेक्ट करोगे। देन उसके बाद मैट्रिक के बाद आ जाती है आपकी फ़र्स्ट ईयर इंटर की इन्फॉर्मेशन, HSC की इन्फॉर्मेशन। तो आपने इंटरमीडिएट बोर्ड में क्या किया है, HSC किया है या डिप्लोमा किया है। अगर आपने HSC किया है तो वही सिलेक्ट हुआ पड़ा है, और फिर उसके बाद उसका बोर्ड भी आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर सारे बोर्ड्स की इन्फॉर्मेशन मौजूद है, आप अपना सिलेक्ट यहाँ से कर सकते हो। देन HSC 2 और इक्विवेलेंट। अब बात करते हैं इंटर की। तो इस बार इन्होंने एक एक्स्ट्रा ऑप्शन दिया है, क्योंकि अभी तक आपकी रिज़ल्ट्स अनाउंस नहीं हुई हैं, इवन पेपर्स भी अभी हो रहे हैं। तो इसलिए आप क्या करोगे, यहाँ पर टिक करोगे नॉट एप्लीकेबल इफ़ यू डिड HSC 1 इन 2020 चेक दिस। अगर आपने फ़र्स्ट ईयर 2020 में की है और इंटर आप अभी कर रहे हो 2021 में, तो आप ये ब्लू पे टिक करोगे तो वो खुद ब खुद ही नीचे ज़ीरो आ जाएगा।
उसके बाद HAC2 पासिंग ईयर, HAC यानी कि इंटर का पासिंग ईयर आपका 2021 होगा। सो ये हो गया आपका एजुकेशनल। नाउ स्टेप नंबर 4, अपलोड प्रोफाइल फ़ोटो। इसके अंदर आपको एक अपनी प्रोफाइल फ़ोटो अपलोड करनी पड़ेगी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्रोफाइल फ़ोटो के अंदर आपको कोई अपनी सेल्फ़ी नहीं देनी, कोई पोज़ वाली फ़ोटो नहीं देनी, या कहीं कोई शादी में निकाली हुई या कहीं भी घूमने गए हो वो वाली फ़ोटो हरगिज़ भी नहीं देनी। फ़ोटो प्रोफाइल फ़ोटो मतलब पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो विथ ब्लू और वाइट बैकग्राउंड। नाउ फिफ्थ एंड द लास्ट स्टेप, अपलोड डॉक्यूमेंट्स। ये आपका लास्ट स्टेप है। इसके अंदर आपको करने सिंपली डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने। डॉक्यूमेंट्स के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में जो भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो मैंने आपके दिए, वो आप जाके चेकआउट करो। बाकी ये है कि इसके अंदर मैं फिर भी आपको बता देता हूँ कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। एक तो SAC2 यानी कि मैट्रिक की मार्कशीट, उसके बाद HAC2 की उसके बाद HAC2 इंटरमीडिएट की मार्कशीट यानी कि इंटर की मार्कशीट। पर आप थोड़ा गौर करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है ऑप्शनल, यानी कि आप दो या ना दो। अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हो तो आप ज़ाहिरी बातें नहीं दे पाओगे, पर अगर आप इम्प्रूवर वगैरह हो, पिछले साल वाले हो, तो आप यहाँ पर अपनी इंटर की मार्कशीट अपलोड करोगे। देन डोमिसाइल यानी कि फॉर्म P1X, देन PRC परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट, एंड देन CNIC और बे फॉर्म। CNIC है तो वो अपलोड कीजिए, अगर वो नहीं है तो बे फॉर्म अपलोड कर दीजिए। सो यही कुछ आपके डॉक्यूमेंट्स है जो अपलोडेबल है, अपलोड होंगे। बाकी जो इंटर है, ज़ाहिरी बात है आपकी वहाँ पर फ़ाइल है, कोई भी तो अपलोड मतलब इंटर की करनी है। पर अगर आप इंटर के स्टूडेंट मतलब आपकी मार्कशीट नहीं आई तो यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर आप होप सर्टिफिकेट अपलोड कर दोगे। उसके बाद दो स्टेप्स और भी हैं, वांट टू अप्लाई एंड सेल्फ फाइनेंस, वांट टू अप्लाई न्यूट एम्प्लॉय कोटा। अब क्योंकि वीडियो मेरी बहुत लंबी हो रही है इस वजह से मैं इस वीडियो में इन पे बात नहीं करूँगा। इंशाल्लाह इन दोनों पे एक अलग से वीडियो आएगी। फ़िलहाल के लिए इतना। अगर आपके जहन में कोई भी सवाल हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेशनल लगी हो और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कीजिए। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड।